नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बीजेपी के एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने आज एक बड़ा विस्फोटक बयान दिया है। यह बयान ही नहीं, कुछ ऐसी कार्रवाई भी उन्होंने की है जिसे सुनकर दुनिया भर में जो करोड़ों सुशांत के लिए न्याय मांगने के लिए जो लोग गुहार लगा रहे थे, उनकी आशा आज बंध गई है। इस खबर की पूरी डिटेल में आगे दूंगा, लेकिन एक झटका मुंबई पुलिस को बहुत जबरदस्त लगा है, क्योंकि अब यह सामने आ रहा है कि किस तरीके से रिपब्लिक टीवी को और खास करके अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह ने साजिश रची, उसका आज पर्दाफाश हो गया। और तीसरी खबर बॉलीवुड गैंग के लिए है। ये आपस में ही लड़ने लग गए हैं। कुछ दिन पहले तो इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी, बॉलीवुड के खिलाफ कोई एक शब्द ना बोले, सुशांत के केस में कोई एक शब्द ना बोले। ये जो ड्रग माफिया बॉलीवुड के अंदर चल रहा है, उसके खिलाफ कोई रिपोर्टिंग ना हो, इसके लिए जो उन्होंने वहां पे दरवाजे खटखटाए थे, अब ये आपस में ही गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। क्या है माजरा, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने जो आज कारनामा किया है, जो बयान दिया है और जो खुलासा उन्होंने किया है, वो वाकई चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि ये जो एम्स की रिपोर्ट है, इसकी तो जगह डस्टबिन है, उसके अलावा कोई जगह नहीं, इसे फाड़ के फेंक देना चाहिए। क्योंकि इनकी और डॉक्टर सुधीर गुप्ता के बीच जो बातचीत हुई, ये बातचीत कोई इनफॉर्मल बातचीत नहीं हुई, बाकायदा हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से यह आदेश दिया गया था सुधीर गुप्ता को कि वो सुब्रमण्यम स्वामी के घर जाकर के बातचीत करें और उनके जो क्वेरीज हैं उसको वो पूरा करें, सारे सवालों का जवाब दें। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने इस केस को पार्लियामेंट्री कमेटी में उठाने का फैसला कर लिया है और जो वहां सवाल जवाब हुए, तो इस डॉक्टर सुधीर गुप्ता की पूरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो जवाब नहीं दे पाए क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसे थे और इन सवालों के आधार पे सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि कुल 11 इस तरह की गलतियां इस एम्स के डॉक्टर्स और कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के द्वारा की गई हैं। और जो 11 गलतियां हैं, उस आधार पे इस पूरी की पूरी जो रिपोर्ट जो एम्स के द्वारा बनाई गई है, उसे नल एंड वॉइड करार दिया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि एम्स के डॉक्टर्स और कूपर के डॉक्टर्स के द्वारा 11 वायलेशंस किए गए हैं। और ये वायलेशन किस तरीके के हैं? ये प्रोसीजर में हैं, और अगर ये प्रोसीजर ही उसमें गलतियां हैं तो उस आधार पे तैयार की गई सारी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली वो नल एंड वॉइड हो जाती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि किस तरह से वायलेशंस किया गया। कूपर हॉस्पिटल से ये पूछा जा रहा है कि भाई आपने वीडियोग्राफी क्यों नहीं की? ये पहला वायलेशन है। आपने रात के अंधेरे में आपने पोस्टमार्टम क्यों किया? ये दूसरा वायलेशन है। तीसरा वायलेशन ये है कि जो आपने रात में इस तरीके से ये फैसला लिया, ये किसका फैसला था? क्या आपने मजिस्ट्रेट से परमिशन ली? क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने आपको इसके लिए ऑथराइज किया था? और किया भी था तो उसकी वजह क्या थी? अब सुब्रमण्यम स्वामी बता रहे हैं कि कोई परमिशन नहीं लिया गया। जब परमिशन लिया ही नहीं गया और कानून के मुताबिक रात के अंधेरे में सूर्यास्त के बाद अगर पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता है, वो इलीगल है, तो उसके आधार पे जो रिपोर्ट तैयार की गई तो वैसे ही वो बेकार हो गई। इसके अलावा जो ऑटोप्सी की गई, आपने क्यों रात में किया? और ये बताया जा रहा है कि वो लाइट्स बहुत ही कम थी। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि कम लाइट में, जबकि मैं लगातार पिछले 1 महीने से कहता आ रहा हूं कि पोस्टमार्टम हो या ऑटोप्सी हो, ये दिन की रोशनी में किया जा सकता है, रात के अंधेरे में नहीं। और अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाए, भूकंप आ जाए, बहुत संख्या में लोग मर रहे हैं, तो जो पोस्टमार्टम हो तो कानून के मुताबिक 100 मोमबत्ती की लाइट होनी चाहिए। और सुब्रमण्यम स्वामी बता रहे हैं कि ये डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि भाई ये जो वीडियो जो लिए गए थे, तो वीडियो जो ऑटोप्सी के लिए गए तो उसका वो बहुत ही कम लाइट है, तस्वीर भी बहुत साफ नहीं है। तो ये सारे वायलेशंस हो रहे हैं। प्लस कूपर हॉस्पिटल में किसने कह दिया भाई आप 5-5 डॉक्टर्स को लगा दे पोस्टमार्टम के लिए?
ये तो कानून के खिलाफ है। अगर ऐसी बात होती भी है तो उसके लिए फिर परमिशन की जरूरत पड़ती है, हाई लेवल से क्लियरेंस चाहिए होता है कि भाई क्यों ऐसी क्या वजह है। और ये मैं आपको बता दूं, इसका टेक्निकल एस्पेक्ट ये है कि जब आप इस तरह के बोर्ड्स बनाते हैं वो तब बनाते हैं जब डॉक्टर्स का जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है, जो डॉक्टर्स की जो राय होती है, वो पंचों की राय, जो पंचनामा पुलिस तैयार करती है या आईओ जो होता है, जो इन्वेस्टिगेट करने वाला अधिकारी जो होता है, उसकी राय और डॉक्टर्स की राय अलग अलग हो, तो उसको इस जो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कभी कभी मेडिकल बोर्ड बनाई जाती है। तो यहाँ तो मुंबई पुलिस, आईओ और ये तमाम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने से पहले, या यूं कहें कि पोस्टमार्टम होने से कई घंटे पहले से ही इन सारे लोगों ने आत्महत्या चिल्लाना शुरू कर दिया था। जब कोई विरोधाभासी नहीं है, जब आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, तो फिर किस बात के लिए आप 5-5 डॉक्टर्स को आपने लगा दिया। अब ये बात तो कूपर हॉस्पिटल की हो गई। अब ये जो 30 मार खान है डॉक्टर सुधीर गुप्ता, इनसे भी पूछताछ की गई। भैया आपने मुंबई जाकर के इन डॉक्टर से बातचीत की? मालूम चला नहीं, ये दिल्ली में बैठे बैठे ये भविष्यवाणी करने बैठ गए। फीमेल रिपोर्टर्स को व्हाट्सएप चैट के जरिए रिपोर्ट्स लीक कर रहे थे। अब ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बात तो हमने 1 महीने पहले भी कही थी कि ये जो सुधीर गुप्ता है, ये दिल्ली में बैठे बैठे ये सारा काम कर रहा था, ये वहां पे गया नहीं। क्या जिन डॉक्टर्स ने ये एम्स की रिपोर्ट तैयार की है, क्या उन्होंने सुशांत सिंह की बॉडी देखी है? तो वो भी नहीं देखी है, वो तो पहले ही जला दी गई। तो कई सारे प्रोसीजरल मिस्टेक्स जो हुए हैं, उसके आधार पे सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि ये तो जो रिपोर्ट एम्स की जो है, वो इसे तो कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है अनकंफर्टेबल सवाल खड़े हो रहे हैं और इसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। और अब दूसरी बात उन्होंने कही कि चूंकि ये सारी चीजें सीबीआई को करनी है और सीबीआई के ऊपर ये एम्स की रिपोर्ट कानूनन वो बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेडिकल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसी के आधार पे। और मैं आपको बता दूं, मेडिकल रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम का ये हिस्सा होता है कि आप पोस्टमार्टम में आप बताते हैं कि डेथ जो है नेचुरल है या अननेचुरल है, और आप ये कह सकते हैं कि भाई दम घुटने से किसी की मौत हुई। डॉक्टर्स का दायरा यहीं पे खत्म हो जाता है। कोई डॉक्टर के पास ये अधिकार नहीं है ये कहने का कि उसने आत्महत्या कर दी या हत्या हुआ है। ये बातें तो ये एम्स के डॉक्टर, ये सुधीर गुप्ता, ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के इस तरह का उन्होंने घोषणा की है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी कहानी फिर से रिवाइव हो रही है और सीबीआई लगातार इस बात को कहती आ रही है कि जो मर्डर का जो एंगल है वो अभी क्लोज नहीं हुआ है और सीबीआई इस पूरे केस को मर्डर के एंगल से तहकीकात करने में जुटी हुई है। और जब तक देश की जनता, जिस तरह से कोलकाता में आज सुशांत के लिए, न्याय के लिए एक रैली निकली है, वहाँ पे आंदोलन चल रहा है, इस तरह से पूरे देश भर में इस लोग घर के अंदर बैठ के भी, सोशल मीडिया पे भी और कहीं कहीं घर से बाहर निकल के लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक ये सच्चाई सामने नहीं आती है दुनिया के कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की असली वजह क्या है। ये तो सुशांत की मौत को लेकर के था, लेकिन अर्नब गोस्वामी जो इसके लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रहे थे, उनको चुप कराने की जो कोशिश, इसको कह सकते हैं कि शर्मनाक कोशिश जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर के द्वारा की गई, उसका आज पर्दाफाश हो गया। मालूम चला कि उस पुलिस के डिपार्टमेंट के ही एक डीसीपी ने कुछ दिन पहले पत्रकारों को ये बता दिया था कि ये जो पूरा टीआरपी स्कैम तथा कथित ये स्कैम जो है, इसमें रिपब्लिक चैनल का कोई रोल नहीं है, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं आया है। और ये बात जब लीक हुई है तो मालूम चल रहा है कि परमवीर सिंह ने, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने, उस डीसीपी को ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट में
ट्रांसफर कर दिया है। मतलब ये कि किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर सरकार चल रही है, पुलिस प्रशासन चल रही है, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। क्या इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? तो ये एक बड़ा सवाल है और इस मुद्दे के ऊपर हम एक नया वीडियो भी बनाएंगे, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन एक और खबर जो बॉलीवुड गैंग से जुड़ा हुआ है कि कई सारे लोगों को अब आपस में डर लगने लगा है कि जिस तरह से पब्लिक का मूड है कि अब ये खबर आ रही है कि थिएटर्स खोले जाएंगे, लोगों का गुस्सा अभी शांत हुआ नहीं है। तो बॉलीवुड में आपस में ये लोग झगड़ रहे हैं कि इन कुछ लोगों की वजह से, ये जिन लोगों के नाम इस ड्रग्स में आए हैं, सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिन लोगों का नाम उछाला जा रहा है, उन लोगों की वजह से ये तमाम बॉलीवुड के जो अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस हैं, फिल्म इंडस्ट्री जो है, उसको नतीजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि लोग लगातार कह रहे हैं कि थिएटर खोल दो, लेकिन ये थिएटर्स में कोई जाएगा नहीं और इसलिए कुछ तिकड़मबाजी भी ये लोग कर रहे हैं। पता ये चल रहा है कि जो थिएटर्स खुलेंगे तो उसमें सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत की ही फिल्म लगाई जाएगी ताकि लोगों का कुछ गुस्सा जो है वो खत्म हो। लेकिन सवाल बस इतना सा ही है कि ये बॉलीवुड गैंग, ये जो वहाँ ड्रग माफिया जो चल रहा है, वहाँ जो प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलता है, वहाँ जो कास्टिंग काउच का पूरा धंधा है, और ये पूरा का पूरा गैंग उन्हीं टीवी चैनलों के साथ मिलकर इस देश को अफवाह में, इसको प्रोपेगेंडा में बिल्कुल भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। जो कल तक टीवी चैनल वाले ये कहते थे कि कास्टिंग काउच, कास्टिंग ऑपरेशन जिन्होंने दिखाया, जिन्होंने प्रोस्टिट्यूशन रैकेट बॉलीवुड के अंदर कैसे है उसके बारे में दिखाया, किस तरह से दाऊद इब्राहिम का लिंक बॉलीवुड से है, इन लोगों ने दिखाया, ये सब एक साथ मिल गए हैं ताकि सच को छिपाया जा सके। लेकिन जब तक देश की जनता सजग है, लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, इन मसलों को दबाया नहीं जा सकता। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।